हेलो गाइस, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड वर्कशीट कर चुके हैं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट फोर्थ वर्कशीट। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो एक पॉइंट है हमारे पास, मिस्टर अनिल टू whom 40,000 वर पेबल ऑलरेडी इंक्लूड इन द अबव क्रेडिट टी। टी में इंक्लूड है तो ड्यू ए बिल ऑफ एक्सचेंज 3 मंथ विच वर ड्यूली एक्सेप्टेड। अब देखिए ध्यान से, यहां पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को। टोटल क्रेडिटर 150 के थे, यू कैन से दो लोग हैं, टोटल 150 है, एक को देने थे 110 और एक को देने थे 40,000। 40 वाला बार बार कह रहा है पेमेंट कर दो पेमेंट कर दो पेमेंट कर दो, तो हमने बोला एक बात सुनो भाई, हमने आपको 3 मंथ की क्रेडिट पे माल लिया है, आप हमारे पीछे पड़ गए पेमेंट के लिए, बार बार पेमेंट क्यों मांग रहे हो? अगर आपको थोड़ा सिक्योरिटी का डर लग रहा है कि पेमेंट आपकी शायद आपको ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज यानी कि बीपी दे देते हैं, फिर आपकी पेमेंट सेव हो जाएगी। क्योंकि बीपी में क्या होता है बच्चों, अगर मैं आपको पेमेंट नहीं दूंगा तो आप मेरे पे केस कर सकते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर मुझे आपको डबल पेमेंट देनी पड़ेगी और जेल भी हो सकती है। इसका मतलब आपकी पेमेंट 100% सेफ हो गई। अब तो ठीक है, उसने कहा यस, तो इसका मतलब टोटल 150 में से क्रेडिटर रह गए 110 के, और जो 40,000 वाले क्रेडिटर थे उनको हमने बिल्स पेबल दे दिया। पेमेंट तो हमने फिर भी देनी है 150 की, तो इसका मतलब बैड न्यूज गुड न्यूज तो कुछ भी नहीं हुई। अब हुआ क्या, जो 150 इकट्ठे थे अब ये दो अलग अलग हो गए। 150 में से 110 की हमने क्रेडिटर मान लिया और 40,000 को बीपी मान लिया। पेमेंट तो पहले भी देनी थी 150 की, अब भी देनी है, तो गुड न्यूज और बैड न्यूज तो कुछ नहीं है। हाँ, बैलेंस शीट में जो क्रेडिटर थे वो हो जाएंगे 1,10,000 एंड बिल्स पेबल हो जाएगा 40,000। बस बैलेंस शीट में चेंज हो जाएगा, 110 और 40,000 हमने बाइफिकेट उनको अलग अलग कर दिया। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल वाज पेड ऑफ, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट थी वो कितनी हमारे पास 20,000, उसकी पेमेंट कर दी। ये भी कोई बैड न्यूज नहीं है, पेमेंट करनी थी क्योंकि बिजली इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रखी है, हमने इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रखी है, पेमेंट कर रहे हैं तो बैड न्यूज नहीं है, तो इसका भी कुछ नहीं हुआ। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कैश इन हैंड 50,000 था, कैश इन हैंड 50,000, हमने उसमें से 20 की पेमेंट कर दी तो हमारे 20,000 का कैश कम हो गया, बैलेंस विल बी 30,000 का हमारे पास कैश इन हैंड रह गया। द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट विल बी इंक्रीज्ड बाय 10%। अब हमारी फिक्स एसेट, यहां थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा बच्चों, यहां पे फिक्स एसेट कौन कौन सी है, फर्नीचर है, प्रीमिसेस है और इन्वेस्टमेंट है। हम अभी इसको नहीं लेते, हम अलग अलग लेते हैं। तो फर्नीचर 95,000 था और 10% इंक्रीज हो गया, तो गुड न्यूज हो गई, फर्नीचर कितना 9500, तो 9500 रुपीज यहां आ गया। अब बैलेंस शीट में क्या होगा, हम अलग अलग कर रहे हैं, तो फर्नीचर जो है वो हो गया 95,000 प्लस 9500, 95,000 प्लस 9500, जो भी अमाउंट आएगा वो हमारा अमाउंट बाहर आ जाएगा। एंड सेकेंड वन इज इन बिजनेस प्रेमिसेस 2,05,000, तो 2,05,000 का 20,500 की गुड न्यूज हो गई। बिजनेस प्रेमिसेस कितना हुआ 20500। अब हमारा बिजनेस प्रेमिसेस है ये कितना हुआ 205,000 प्लस 20500, जो भी अमाउंट होगा वो हमारा बाहर आ जाएगा। ओके, उसके बाद इन्वेस्टमेंट की बात हम बाद में करेंगे क्योंकि इसमें लोचा आगे आएगा, प्रॉब्लम आएगी, उसको हम बाद में पेंडिंग कर रहे हैं। क्रेडिटर बी आर टू बी पेड 2,000 मोर, ये बैड न्यूज होगी, हमें क्रेडिटर जो बी है वो हमें 2,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो बैड न्यूज है। क्रेडिटर बी 2,000 की बैड न्यूज हो गई। यहां पे क्रेडिटर जो बी है वो हमें कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, 32,000 की हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, तो लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, बैड न्यूज थी। एक्सपेंसेस ऑफ रिवैल्यूएशन 5,000 पेड बाय पार्टनर रोहित, 5,000 के एक्सपेंस हुए रिवैल्यूएशन के, हमारे लिए बैड न्यूज है कि हमें एक्सपेंस पे करने पड़ेंगे, इसका मतलब 5,000 की बैड न्यूज हो गई। टू रिवैल एक्सपेंस 5,000 पे किसने किए हैं, पे किए हैं बच्चों रोहित ने। अब रोहित की कैपिटल कितनी है 50,000, तो यहां पे रोहित की कैपिटल 50,000 में हम 5,000 इंक्रीज कर देंगे क्योंकि हमें 5,000 रोहित को देने हैं, तो रोहित की कैपिटल हो गई 55,000। इसको हम बाद में बाहर लिखेंगे, शायद कुछ और उसने लेना रखा हो। एंड अनरिकॉर्डेड एक्रूड इनकम 10,000 इज टू बी अकाउंटेड, इसका मतलब एक्रूड इनकम हमारी एसेट है जो पहले मालूम नहीं था,
अब हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो हमारे लिए गुड न्यूज बन गई बाय एक्रूड इनकम। कितनी अमाउंट? 10,000। तो 10,000 की एक्रूड इनकम हमारी एसेट है, तो यहां भी क्या आ गई? एक्रूड इनकम 10,000 की हमारी एसेट में लिख दिया। उसके बाद बच्चे, creditor K of 8,000 were paid by the partner Mohan privately for he will not reimburse। यानी कि इसका मैं एग्जांपल लेता हूं कि जो क्रेडिटर K है उसकी 8,000 की पेमेंट थी, वो मोहन प्राइवेटली पे कर रहा है। इसका मतलब मोहन ने कहा होगा कि उससे गुड्स ले लो, मैं गारंटी देता हूं गुड अच्छे होंगे, हमें गुड अच्छे नहीं लगे तो हमने मना कर दिया, ये क्रेडिटर की पेमेंट नहीं करेंगे, आपको पेमेंट करनी है तो आप करो, गारंटी आपने ले रखी है, हमने तो मना किया था हमें इससे माल नहीं लेना, इसका माल बहुत अच्छा नहीं होता। तो कहने का कोई दिक्कत नहीं, मैं उससे पेमेंट अपने आप ले लूंगा मोहन से। तो मोहन ने प्राइवेटली पेमेंट कर दी। रीइंबर्स का मतलब होता है पेमेंट करना। अब हम मोहन को पेमेंट नहीं करेंगे क्योंकि वो हमने मना किया था कि हम के से माल नहीं लेंगे, आपने माल दिलवाया था, माल ओके नहीं था, गुड्स ओके नहीं थे, तो हम अब के को पेमेंट नहीं करने जा रहे। मोहन ने प्राइवेटली पेमेंट की क्योंकि उसे गारंटी दे रखी थी, तो हमारे ये 8,000 बच गए, हमें क्रेडिटर के को पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी। गुड न्यूज बन गई बाय क्रेडिटर के। कितने का अमाउंट है? 8,000। हमारे लिए गुड न्यूज बन गई। और हमारे क्रेडिटर 80,000 के थे, यानी हमें 72,000 की पेमेंट ही करनी पड़ेगी क्रेडिटर के को टोटल नेट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चे? इन्वेस्टमेंट विच हैव बीन अंडरवैल्यूड बाय 600 टू बी ब्रॉट अप टू रिवाइज वैल्यू। जो इन्वेस्टमेंट है हमारी अंडर वैल्यू है 600 से, तो इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी है? 4,000। हमने 600 की बाय है तो सेम अमाउंट, हमने उसको कम लिखा हुआ है, अंडर वैल्यू क्यों है? गुड न्यूज बन गई। तो यहां पे आ गया बाय इन्वेस्टमेंट 600, और यहां पे इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों? हमारे कितनी ऊपर? 4,000। तो 4,600 की हमारी इन्वेस्टमेंट आ गई, हमारी एसेट इंक्रीज होकर लिखेंगे। उसके बाद a liability to extent of ₹1,000 to be created respect of claim against damages against the firm। एक हमारे अगेंस्ट, फर्म के अगेंस्ट एक डैमेज का क्लेम है 1,000 का, वो में पेमेंट करनी पड़ेगी। तो टू क्लेम 1,000, तो डैमेज ऑलरेडी कोई है यहां पर? नहीं है, तो 1,000 का डैमेज का क्लेम 1,000 का लाइबिलिटी में आ गया, वी हैव टू पे। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर पी टू बी पेड 2,000 मोर देन बुक वैल्यू, और जो पी क्रेडिटर है उसको हमें 2,000 और एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। बैड न्यूज हो गई, टू क्रेडिटर पी 2,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। थे कितने? 10,000। अब क्रेडिटर जो पी है उसको हमें 12,000 पे करने पड़ेंगे, टोटल 10 + 2। ओके बच्चे, अब मोहन की कैपिटल जो है 50,000 थी, उस मोहन ने कुछ यहां पर हमें उसको पे नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि हमने उसको रिवर्स नहीं करना, तो मोहन की कैपिटल हमारी बाहर ऐसे के ऐसे आ जाएगी। इसकी आ गई 55,000, मोहन की आ गई हमारी 50,000 मोहन कैपिटल। बच्चों ये हमारी फोर्थ वर्कशीट थी, हम 1, 2, 3 और फोर्थ हमने कंप्लीट की। इसके बाद हम फिफ्थ वर्कशीट करेंगे। फिफ्थ वर्कशीट करने के बाद मैंने आपको पहले भी कहा था, मेरी गारंटी है कि एक भी गुड न्यूज और बैड न्यूज जो रिवेलमेंट एंड होती है पेंडिंग नहीं रहेगी, आपकी सभी के सभी इसमें कवर हो जाएगी। इसलिए आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।